Good morning, dear students. Today we are going to start our next chapter of course book, that is The Two Merchants. Merchants mean Vyapari. Students, this is a story about how Birbal, an advisor in the court of the Mughal Emperor Akbar, made a man give back what he had borrowed from a friend. Before going to start this chapter, let's understand few word meanings. First one is fair mindedness, ability to treat everybody equally, सबको एक जैसे ट्रीट करने की ability. Proximity, closeness, resolve a dispute, solve or end a fight, किसी फाइट को सॉल्व कर देना, उसे ख़त्म कर देना. हुजूर, उर्दू वर्ड यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुपीरियर पर्सन, किसी सुपीरियर पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. Next is jar, a clay container with a wide opening at the top, typically used for storing food. एक क्ले का बना हुआ कंटेनर जिसकी ओपनिंग जो है ऊपर वाइड चौड़ी होती है, बड़ी होती है और जिसे फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ जार. नेक्स्ट वन इज़ घी, clarified butter. नेक्स्ट वन मोहर, coin usually of gold used in the olden days. पुराने टाइम में गोल्ड के कॉइन को मोहर बोला जाता था. माउंट्स, ओल्ड यूनिट ऑफ वेट. यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बीरबल वॉज नोन फॉर हिज कीन इंटेलिजेंस, फेयर माइंडेडनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू द एम्परर. बीरबल किस लिए जाने जाते थे? अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, फेयर माइंडेडनेस, सबके साथ एक जैसा बिहेव करने के लिए, और प्रॉक्सिमिटी टू द एम्परर, और राजा के साथ उनकी क्लोजनेस की वजह से. सिटीजन्स सीकिंग जस्टिस ऑफन केम टू बीरबल, पर्टिकुलरली व्हेन अकबर वॉज अवे फ्रॉम द सिटी. वहाँ रहने वाले लोग जब अकबर प्रेजेंट नहीं होते थे, राजा अकबर जब प्रेजेंट नहीं होते थे सिटी में, तो जस्टिस के लिए किसके पास, न्याय पाने के लिए किसके पास आया करते थे? बीरबल के पास. इन वन पर्टिकुलर इंस्टांस बीरबल वॉज ट्राइंग टू रिजोल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन टू मर्चेंट्स. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम जो पढ़ेंगे वो दो मर्चेंट की स्टोरी है जिनके डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, फ़ाइट को ख़त्म करने के लिए बीरबल ट्राई कर रहे हैं. सो यू हैव नो प्रूफ ऑफ व्हाट यू आर सेइंग रामचंद. बीरबल रामचंद से पूछ रहे हैं, जो तुम कह रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है? नो हुजूर, रामचंद ने क्या बोला? नो हुजूर, मेरे पास जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई प्रूफ नहीं है. नो रिटर्न रिसीप्ट फॉर द 1500 रुपीज़ दैट यू से यू लेंट योर फ्रेंड ज्वाला प्रसाद. जो तुम कह रहे हो कि तुमने अपने फ्रेंड ज्वाला प्रसाद को 1500 रुपीज़ दिए हैं, उसकी कोई रिटर्न रिसिप्ट नहीं है, कोई लिखी हुई रसीद नहीं है. एंड नो विटनेस टू द ट्रांजैक्शन, और जब तुमने ये दिए थे तो उसका कोई विटनेस नहीं था, कोई गवाह नहीं था. नो हुजूर, ज्वाला प्रसाद इज़ अ फेलो मर्चेंट एज वेल एज अ फ्रेंड. रामचंद क्या बोल रहे हैं कि ज्वाला प्रसाद मेरी तरह एक व्यापारी है और वो मेरा फ्रेंड भी है. ही नीडेड द मनी एंड प्रॉमिस टू रिटर्न इट विद इन 6 months. उसको पैसे चाहिए थे और उसने प्रॉमिस किया कि मुझे वो विद इन 6 month ये पैसे वापस कर देगा. सो आई लेंट इट टू हिम, इसलिए मैंने उसे उधार दे दिए. आई थॉट ही वुड ऑनर हिज वर्ड. मुझे ऐसा लगा था कि वो अपने वर्ड को रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, मीन जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा. बट ही रिफ्यूज़ इवन टू रिमेंबर व्हाट हैपन. पर उसने तो इवन ये भी याद करने से मना कर दिया कि तब हुआ क्या था. राइट डाउन ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी एंड साइन इट. आई विल सी व्हाट आई कैन डू. बीरबल ने बोला रामचंद को कि जो तुम कह रहे हो कि तुमने 1500 रुपीज़ दिए हैं, वो आप सब जो भी आपने बोला है वो पेपर पे लिख दो और मैं देखता हूँ कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ. आई मस्ट सेंड फॉर ज्वाला प्रसाद द सेकेंड मर्चेंट. मैं पक्का जो दूसरा मर्चेंट है ज्वाला प्रसाद उसे बुलाऊँगा. लेट मी सी व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट द मैटर. मैं देखता हूँ
कि वो इस मैटर में, इस मामले में क्या कहता है। ज्वाला प्रसाद अराइव्स। अब ज्वाला प्रसाद आ गए हैं दरबार में। राजा साहेब, आई एम डीपली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस समन। समन मीन्स किसी को जब बुलाया जाता है। तो वो क्या बोल रहा है ज्वाला प्रसाद कि मुझे बहुत ऑनर फील हो रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। हाउ मे आई बी ऑफ सर्विस टू योर लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ऑनर देने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। रीड दिस। अब बीरबल क्या वो पेपर दिखा रहे हैं जिस पे रामचंद्र वो सब लिख के गया है, वो ज्वाला प्रसाद को दिखा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, रीड दिस, इसे पढ़ो। ऑल लाइज योर लॉर्डशिप, ऑल लाइज। वो क्या बोल रहे हैं, योर लॉर्डशिप, ये सब झूठ है। आई थॉट रामचंद्र वॉज माई फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता था कि रामचंद्र मेरा फ्रेंड था। आई हैव हेल्प्ड हिम सो मैनी टाइम्स, मैंने उसकी बहुत बार हेल्प की है। एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, और इस तरह से उसने बदला दिया मुझे। आई नो हिज शॉप इज़ नॉट डूइंग वेल बट दिस इज़ नॉट द वे। मैं जानता हूँ कि उसकी शॉप अच्छी नहीं चल रही, उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, पर यह तो कोई तरीका नहीं है। सो यू डिनाई दैट रामचंद्र लेंट यू 1500 रुपीज़ विच यू प्रॉमिस टू रिटर्न विद इन 6 months। तो अब क्या बोल रहे हैं बीरबल ज्वाला प्रसाद से कि अब तुम डिनाई मतलब मना करते हो कि तुमने कोई प्रॉमिस किया था कि मैंने जो तुमसे 1500 रुपीज़ लिए हैं वो 6 month में वापस कर दूंगा, तुमने कुछ ऐसा प्रॉमिस कभी किया था, इन सब चीज़ों से तुम डिनाई करते हो। आई एब्सोल्युटली डिनाई इट योर ऑनर। वो क्या बोल रहा है ज्वाला प्रसाद, योर ऑनर, मैं बिल्कुल इस चीज़ से मना करता हूँ। एंड श्योरली ही वुड हैव टेकन अ रिसिप्ट फ्रॉम मी इफ़ ही हैड लेंट मी सच अ लार्ज सम। अब वो क्या बोल रहा है ज्वाला प्रसाद कि अगर उसने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया था तो पक्का उसके पास कोई रिसीप्ट भी होगी, कोई रिसिप्ट भी होगी। वाई डज ही नॉट प्रोड्यूस दैट रिसिप्ट, तो फिर वो रिसिप्ट आपको क्यों नहीं दिखा रहा है। ही सेज ही डिड नॉट टेक अ रिसिप्ट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अब बीरबल क्या बोल रहा है कि रामचंद्र ने क्या कहा है कि उसने कोई रिसिप्ट तुमसे नहीं ली, यही प्रॉब्लम है। फिर वो थैंक यू बोल रहा है ज्वाला प्रसाद का कि थैंक यू यहाँ आने के लिए, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। राजा साहेब, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। A few days later, you remember Ramchand and Jwala Prasad sent both the merchants a large jar of ghee, each with a request that they sell the ghee for me after checking its purity. कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अपने एक सर्वेंट को बुलाया और उसे क्या बोला, यू रिमेंबर रामचंद एंड ज्वाला प्रसाद, तुम्हें रामचंद और ज्वाला प्रसाद याद हैं। सेंड बोथ द मर्चेंट्स ए लार्ज जार ऑफ घी, उन दोनों मर्चेंट को, दोनों व्यापारियों को एक बड़ा सा जार घी का दे दो और उन्हें क्या रिक्वेस्ट करो कि वो इस घी को बेचें मेरे लिए आफ्टर चेकिंग इट्स प्योरिटी, इसकी प्योरिटी को चेक करने के बाद। ऑन हीटिंग द घी बोथ रामचंद एंड ज्वाला प्रसाद डिस्कवर्ड अ गोल्ड मोहर एट द बॉटम ऑफ द जार। जब दोनों मर्चेंट्स ने घी को गर्म किया उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए, तो रामचंद और ज्वाला प्रसाद दोनों को जार के बॉटम में एक गोल्ड की मोहर मिली। आई मस्ट रिटर्न द मोहर टू बीरबल, इट मस्ट हैव फॉलन इनटू द घी बाय मिस्टेक। रामचंद क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे ये जो मोहर है ये बीरबल को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलती से घी में गिर गई है। अ गोल्ड मोहर, लेट मी गिव दिस टू माई सन। और ज्वाला प्रसाद को जब वो गोल्ड की मोहर मिली तो वो क्या सोच रहा है कि मैं ये मोहर अपने बेटे को दे देता हूँ। ज्वाला प्रसाद सन हेल्प्ड हिम इन देयर शॉप, ज्वाला प्रसाद का बेटा उनकी शॉप में उनकी हेल्प करता था, उनके काम में उनकी हेल्प करता था। द मर्चेंट गोज़ टू हिज सन, वो जो व्यापारी है वो अपने बेटे के पास गया। कीप दिस सेफली टिल आई आस्क फॉर इट, इसे सेफली सुरक्षित अपने पास रख दो जब तक कि मैं इसके बारे में तुमसे ना पूछूं।
When the two merchants had sold the ghee that Birbal had sent them, they went back to give him the money from the sale. जब दोनों व्यापारियों ने वो घी बेच दिया तो बीरबल को वो पैसे देने के लिए गए जो पैसे उन्होंने इस घी को बेचकर कमाए थे. रामचंद वेंट देयर फर्स्ट. रामचंद वहाँ पहले गया. थैंक यू रामचंद, यू मे गो नाउ. जब रामचंद ने पैसे दिए बीरबल को तो बीरबल ने उसे थैंक यू बोला और बोला कि अब तुम जा सकते हो. ज्वाला प्रसाद अपीयर्ड लेटर विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी. और ज्वाला प्रसाद बाद में आया और स्मॉलर अमाउंट, कम पैसों के साथ. इज दैट द बेस्ट प्राइस यू कुड गेट फॉर 1.5 माउंट्स ऑफ घी. क्या ये 1.5 माउंट्स ऑफ घी सेल करके क्या ये बेस्ट प्राइस है जो तुम लेकर आए हो? Yes, dear students, that's all for today. Try to read the further story of this chapter. In the next video lecture, we will complete this chapter. Thank you and have a nice day.